क्या आप भी बार बार कैरियर बदलती हैं? क्या आपके भीतर से भी कोई आवाज आती है जो ये कहती है कि ये वो काम नहीं है जो मुझे करना चाहिए? तो शायद आपने अपने कर्म और आत्मा के बीच के संबंध को पहचाना नहीं। वेदों में कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी कि अपने आत्मधर्म को पहचानना ही असली सफलता है। आज हम जानेंगे आपके D10 चार्ट यानी दशमांश कुंडली और जन्म नक्षत्र से आपका सच्चा कैरियर क्या है और आपकी आत्मा का गुप्त उद्देश्य क्या है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे दशमांश कुंडली को, यानी कि हम जो डी चार्ट्स हैं उसके अंतर्गत दशमांश कुंडली को समझेंगे। दशमांश कुंडली के साथ साथ हम आपके जन्म नक्षत्र से आपकी दशमांश कुंडली किस प्रकार से आपके करियर के बारे में प्रेडिक्ट करती है, इस बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का वीडियो है हमारा दशमांश कुंडली के बारे में। तो हम पहली बात करते हैं कि दशमांश कुंडली क्या है। दशमांश कुंडली आपके जन्म कुंडली का दशम हिस्सा है। जैसे कि जन्म कुंडली में दशम भाव से हम करियर की बात करते हैं, इसी प्रकार हम दशमांश कुंडली से करियर के गहराई की बात करते हैं, क्योंकि एक और कुंडली आपकी तैयार हो जाती है दशमांश के रूप में। यह कुंडली आपके कर्म, कार्यक्षेत्र और व्यवसायिक आत्मा की दिशा को दिखाती है। जन्म कुंडली सिर्फ संकेत है, यहां से हम सिर्फ संकेत लेते हैं, बाकी दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट में इस संकेत के सक्रिय परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि यदि कोई D1 में यानी कि जन्म कुंडली में बुद्धिमान है, उसका बुद्ध बलवान है, लेकिन D10 में बुद्ध निर्बल हो जाता है, तो करियर में संघर्ष होने के चांसेस बनते हैं। अगर D10 में सूर्य बलवान है तो व्यक्ति नेतृत्व और प्रशासन के क्षेत्र में सफल होने के योग बनते हैं। फिर हम देखते हैं जन्म नक्षत्र। तो जन्म नक्षत्र सिर्फ चंद्रमा की स्थिति नहीं है, बल्कि आत्मिक ऊर्जा का बीज है। आत्मिक ऊर्जा का बीज का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके विचार, आपकी सोच, आपकी गतिविधियां वह इस नक्षत्र से दिखाई देती हैं। और ये 27 नक्षत्र आत्मा की विभिन्न गहराइयों को दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं तो मूल नक्षत्र जीवन में गहरे परिवर्तन को दर्शाता है। अनुराधा की बात करेंगे तो भक्ति, सेवा, संगठन यहां से दिखाई देता है। उत्तराषाढ़ा की बात करेंगे तो नेतृत्व और दीर्घकालिक यश की बात हम कर सकते हैं। जन्म नक्षत्र यह बताता है कि आपकी आत्मा किस दिशा में संतोष प्राप्त करती है, चाहे वह करियर की बात हो, प्रेम की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। हर क्षेत्र में आपका जन्म नक्षत्र अपना प्रतिनिधित्व दिखाता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके नक्षत्र की ऊर्जा D10 चार्ट में यदि ग्रहों के रूप में सक्रिय हो तो क्या हो। हम यहां उदाहरण लेते हैं। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र से हम सेवा भाव की बात करते हैं। अब चूंकि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है तो कर्क राशि का स्वामी चंद्र बनता है और पुष्य का स्वामी शनि बनता है। और यदि D10 चार्ट में शनि और चंद्र दोनों बलवान हो तो जातक चिकित्सा, शिक्षा या धर्म के क्षेत्र में अपने कैरियर को साधता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है तो यहां सृजन और शक्ति की बात होगी और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और यह मेष राशि के अंतर्गत आता है। तो यहां हम देखेंगे कि D10 चार्ट में यदि मंगल और शुक्र प्रभावी हैं, बलवान हैं, तो व्यक्ति कला, संगीत या क्रिएटिव फील्ड में जाना पसंद करता है और वहीं उसको सक्सेस भी मिलती है। और यह सिंक्रोनाइजेशन जो है वही आत्मिक कैरियर की पहचान भी बनता है। अब प्रश्न उठता है कि D10 चार्ट में क्या देखें। तो D10 चार्ट में सबसे पहले जो देखने वाली बात होती है वह होती है लग्न, यानी जातक का कार्य में दृष्टिकोण कैसा रहेगा। फिर हम दशम भाव और उसके स्वामी की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि वास्तविक कार्य क्षेत्र कौन सा होगा। फिर हम शुभ ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, यानी कि कौन से ग्रह से
उन्नति प्राप्त होने वाली है। फिर हम ग्रहों की दृष्टि को देखते हैं, यानी कि संघर्ष कहां से आएगा। अक्सर कई ज्योतिषियों को आपने कहते हुए सुना होगा कि डी चार्ट में दृष्टियों का कोई महत्व नहीं होता है। तो हम आपसे यह कहेंगे कि आप यहां भी दृष्टियों को समझें। दृष्टियां और ज्यादा बारीक होकर यहां दिखाई देती हैं। फिर हम देखेंगे D10 चार्ट की दशा, यानी हम इस दशा को D10 चार्ट की दशा के हिसाब से जब देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा किस कालखंड में करियर में परिवर्तन होगा, या किस कालखंड में, किस समय में करियर में व्यक्ति सक्सेस प्राप्त कर सकता है। अब बात आती है करियर के चुनाव की। करियर के चुनाव में दो बातें होंगी, या तो आप आत्मसम्मान का चयन करें या पैसे का चयन करें। बहुत से लोग सिर्फ पैसा और समाज की नजर से अपने करियर को चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां नक्षत्र इन्फ्लुएंस नहीं है, नक्षत्र इन्फ्लुएंस है, लेकिन यहां हो सकता है कि संघर्ष का इन्फ्लुएंस नक्षत्र के इन्फ्लुएंस से ज्यादा हो। तो इस प्रकार की गलतियां तभी होती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि जहां आत्मा शांत हो वहीं स्थायी सफलता है। यानी जिस कार्य को करने में आपको मजा आए, जिस कार्य को करने में आपका मन लगता हो, जिस कार्य को करने में आपको संतोष प्राप्त होता हो, जहां आपको भले ही पैसा कम मिले लेकिन आपको आत्मिक संतोष पूरा प्राप्त होता हो। अब आती है बात करियर चॉइस की। तो इसमें नक्षत्र को कैसे समझें? तो हर नक्षत्र की अपने करियर चॉइस होती है। इसके बारे में आप हमारे पूर्व के वीडियो में यहां आई बटन में जाकर देख सकते हैं कि किस नक्षत्र के साथ कौन सा करियर जुड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो श्रवण नक्षत्र के साथ में अगर करियर की बात करें तो शिक्षक, सलाहकार या सरकारी अधिकारी की बात कर सकते हैं। चित्रा नक्षत्र के साथ में बात करेंगे तो डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, वास्तु, इस प्रकार के करियर की बात कर सकते हैं। मूल नक्षत्र की बात करेंगे तो शोध, मनोविज्ञान, चिकित्सा, इन करियर्स की बात कर सकते हैं। और यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे तो लेखक, आध्यात्मिक गुरु और रहस्यवादी जो करियर होती हैं उनके अंदर आप इन जातकों को देख सकते हैं। रहस्यवादी करियर में आप कहीं डिटेक्टिव की बात भी कर सकते हैं, जासूसी की बात भी कर सकते हैं। जो गुप्तचर संस्थाओं में कार्य करने वाले लोग हैं उनकी बात भी समझ सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आपका सही करियर नहीं चुना गया। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपको करियर की दिशा पता ही नहीं चलती और आपको सफलता भी नहीं मिलती। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है राहु केतु की दृष्टि। गलत दशा में आपने करियर चुन लिया और शनि के अवरोध, क्योंकि अवरोध का कार्य आप अक्सर देखते हैं कि राहु, केतु और शनि, क्योंकि यह आपके कर्मों का फल देने वाले ग्रह होते हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके करियर में अवरोध उत्पन्न भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां आप इन ग्रहों के कारण देख सकते हैं, अन्यथा आपका नक्षत्र आपको बिल्कुल सही करियर में ले जाने की पूरी कोशिश करता है। अगर हम समाधान की बात करें कि समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हमारा कहना यह है कि नित्य ध्यान करना चाहिए। और जो ग्रह हैं आपके, जो उन्नति वाले ग्रह हैं, उन ग्रहों का आपको बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। विशेषकर आपके नक्षत्र स्वामी के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में अपने नक्षत्र के स्वभाव का पालन करना चाहिए। उदाहरण लेते हैं तो हम मूल नक्षत्र के जातकों के लिए कहेंगे कि उन्हें नियमित ग्राउंडिंग के जो मेडिटेशन होती हैं वह करने चाहिए, और अश्लेषा नक्षत्र वालों को इमोशनल बैलेंस करने के लिए साधना करनी चाहिए। अब समय है सिर्फ करियर बनाने का नहीं बल्कि आत्मिक कर्म पथ पर चलने का। D10 चार्ट और आपका नक्षत्र मिलकर बताते हैं कि आप किस दिशा में चलें, कैसे चलें और क्यों चलें। और चूंकि हम यहां पर सभी नक्षत्रों का बार बार विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके D10 और नक्षत्र को देखकर हम आपका मार्गदर्शन करें तो आप नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट में आप लिखिए गाइड मी और साथ में अपना जन्म का विवरण अवश्य लिखिए। हम आपसे अवश्य ही संपर्क स्थापित करेंगे। और यदि आपको आज का विषय पसंद आया हो, हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पसंद आई और आपको लगा हो कि हमने जो चार्ट देखने का आपको तरीका बताया है वह अच्छा है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को
अपने उस मित्र के साथ अवश्य शेयर करें जो करियर को लेकर अभी कंफ्यूज है। और याद रखें, आपका असली करियर वही है जहां आपकी आत्मा मुस्कुराती है। अगले वीडियो में हम नक्षत्रों के कुछ और रहस्य लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।